गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है डिवीजन का एक इम्पोर्टेंट मेथड दैट इज नोन एज ध्वजांक मेथड उसको डिस्कस करेंगे। मीन्स हाउ टू सोल्व डिवीजन प्रॉब्लम्स बाय यूज ऑफ ध्वजांक मेथड। सो देखिए, ध्वजांक जो वर्ड है वो हिंदी जो है लैंग्वेज उससे लिया है। ध्वज बोलते हैं दो जो फ्लैग होता है, ठीक है। फ्लैग इज नोन एज ध्वज। सो ध्वजांक मीन्स जो भी हमारा नंबर है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम पहले उसको सोल्व करते हैं। सो देखिए, उसमें जो जो आपका डिवीजर है, डिवीजर, ठीक है, उससे जो राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करें डिवीजर में, सो उस डिजिट को हम बोलते हैं ध्वजांक। राइट हैंड साइड जो है उससे जो फर्स्ट डिजिट होती है, या यू कैन से दैट द डिजिट ऑफ यूनिट्स प्लेस इज नोन एज ध्वजांक, और उसके अलावा जो डिजिट है उनको हम बोलेंगे मुख्यांक, ठीक है। सो जैसे हम बात करें जो फर्स्ट नंबर का है, यू कैन से दैट डिवीजर इक्वल्स टू 119। सो आप यहां देखोगे ध्वजांक यहाँ ध्वजांक जो है इधर का डिवीजन डिजिट मीन्स 9 एंड मुख्यांक जो है, जो 9 के अलावा जो डिजिट्स रह गए उनको हम बोलते हैं मुख्यांक। सो ध्वजांक मीन्स जो भी आपका डिवीजर है, जैसे यहाँ पे डिवीजर 119 है, इसमें जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट राइट मोस्ट डिजिट है दैट इज नोन एज ध्वजांक, यानी कि जो यूनिट प्लेस की डिजिट है उसको हम बोलते हैं ध्वजांक, और बाकी जो है उनको बोलते हैं मुख्यांक। सो फर्स्ट थिंग कि आप ध्वजांक मेथड से किसी भी डिवीजन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि पर्टिकुलर डिवीजन ही सोल्व होगा, नहीं। ध्वजांक मेथड से आप कोई भी डिवीजन है उसको सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए, सोल्व करने के लिए क्या होगा, हम 3 पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज आवर थर्ड पार्ट। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो ध्वजांक होता है, आपको पता है ध्वज जो है फ्लैग होता है वो सबसे ऊपर होता है, कोई भी बिल्डिंग है उसके ऊपर होता है। मीन्स जो आपका ध्वजांक है उसको आप लिखोगे ऊपर यहाँ, ठीक है। उसके बाद जो मुख्यांक है उसको आप लिखोगे यहाँ नीचे। यहाँ पे मुख्यांक कितना है 11, ध्वजांक कितना है 9। सो ध्वजांक को मैंने यहाँ लिखा, मुख्यांक को मैंने यहाँ लिखा। मैं थोड़ा इस पार्ट को बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, सो आसानी से आपको दिखाई दे। अब उसके बाद ध्वजांक में जितने डिजिट्स हैं, ध्वजांक में कितने डिजिट्स हैं 1, ओनली 9। उतने ही डिजिट जो आपका डिविडेंट है उसके उतने ही डिजिट राइट हैंड साइड से थर्ड पार्ट में लिखने हैं। सो ध्वजांक में एक ही डिजिट है, सो जो आपका डिविडेंट है उसका भी सिर्फ एक ही डिजिट राइट हैंड साइड से 7, उसको तो आप लिखोगे यहाँ, ठीक है। और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनको आप लिखोगे यहाँ 5, 9, 2, 5, 9, 2, 8 एंड 3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए, जो मुख्यांक है, आपका जो मुख्यांक है उससे हम डिवाइड करेंगे मिडल वाले पार्ट को, मुख्यांक से डिवाइड करेंगे मिडल वाले पार्ट को। सो मुख्यांक में देखिए कितने डिजिट्स हैं 2। सो डिविडेंड के भी हमें कितने लेने होंगे 2 डिजिट्स लेने होंगे, एटलीस्ट कम से कम 2 डिजिट्स, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक ही डिजिट लेता हूँ 5 लिया, सो 5 जो है वो 11 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। एटलीस्ट हमें इसके आगे एक डिजिट और चाहिए, सो वो डिजिट हम लेंगे यहाँ से 9। जैसा आप नॉर्मल डिवीजन में भी देखते हो, सपोज ये 5, 9, 2, 8, 3 होता, सो यहाँ पे 11 को हम 5 को 11 से डिवाइड करें, नहीं हो रहा, सो फिर हम नेक्स्ट डिजिट और इसमें इंक्लूड करते हैं। वैसा ही हम यहाँ करेंगे, 2 डिजिट्स यहाँ पे जो मुख्यांक है उसमें 2 डिजिट्स है, सो एटलीस्ट जो डिविडेंट है उसके भी हम 2 डिजिट्स लेंगे। सो 2 डिजिट्स कितने हुए 5, 9। अब देखिए, इस 5, 9 को डिवाइड कीजिए 11 से। देखिए 5, 9 इसको मैं डिवाइड करूं किससे 11 से। सो वी गेट 11 5 जा 55 एंड रिमेनिंग इज 4, ठीक है। सो अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो आपका क्वोशंट है, क्वोशंट कितना आया 5, क्वोशंट कितना 5, उस 5 को तो आप लिखोगे यहाँ, क्वोशंट जो है
इन दोनों के नीचे, तो कोशेंट तो आप लिखोगे यहाँ, ये जो पार्ट होता है हमने निकलम में देखा था कोशेंट का होता है, सो यहाँ तो हम लिखेंगे कोशेंट, और जो आपका रिमाइंडर है दैट इज 4, उस 4 को आपने ये जो 4 डिजिट्स ले लिए, सो इसके आगे इस 2 डिजिट्स जो आपने ले लिए उनके आगे और अगले डिजिट से पहले सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे यहाँ इस तरीके से। देखिए कोशेंट को हम यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर है उसको 2 जो डिजिट्स हमने यूज में ले लिए उससे आगे और नेक्स्ट डिजिट से पहले, तो ये डिजिट्स तो हमने यूज में ले लिए 5 9, सो इनसे आगे और इस 2 से पहले सब स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ जो है इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है कि ये जो है आप यहाँ भी आप इसको शो की कर दीजिए, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं लिखने के। सो यहाँ पे जो आप ये कह सकते हो कि ये जो प्रोसेस है उसको लिख रहे हैं। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में हियर दैट इज वी डिवाइड 5 9 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि हमने 5 9 को डिवाइड किया 11 से, देन वी गेट कोशेंट, कोशेंट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Q, कोशेंट वी गेट 4 एंड रिमाइंडर वी गेट कोशेंट वी गेट 5, कोशेंट वी गेट 5 एंड रिमाइंडर वी गेट 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट थिंग, जब ये हो गया अब हमारा जो न्यू डिविडेंड है, ठीक है, न्यू डिविडेंड वो देखिए ये 4 2 बनेगा। न्यू डिविडेंड क्या बनेगा 4 2। देखिए हमने 5 9 लिया था पहले डिविडेंड, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो है डिविडेंड दैट इज 4 2, दैट इज 4 2। सो देखिए यहां हम लिखेंगे न्यू डिविडेंड इज 4 2। न्यू डिविडेंड कितना हुआ, वी गेट 4 2। अब जो है इसके बाद न्यू डिविडेंड हम डिवाइड जो है न्यू डिविडेंड को नहीं करेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज करेक्टेड डिविडेंड, दैट इज करेक्टेड डिविडेंड। ये मैंने इसका फॉर्मूला जो है ऊपर लिखा है। ठीक है, करेक्टेड डिविडेंड, सो मैं यही लिख रहा हूं इसके आगे, करेक्टेड डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड जो है वो आपका क्या होगा, देखिए करेक्टेड डिविडेंड होगा न्यू डिविडेंड। सो हमारे पास न्यू डिविडेंड है 42 माइनस कोशेंट इंटू ध्वजांक, कोशेंट इंटू ध्वजांक, कोशेंट है 5, कोशेंट है 5, ध्वजांक है 9। सो 5 इंटू 9 वी गेट 45, कोशेंट है 5, ध्वजांक है 9, सो 5 इंटू 9, 5 9 जा 45। सो मैंने यहाँ -45 लिख दिया, वी गेट -3, वी गेट -3। अब एक चीज देखिए, जो डिविडेंड करेक्टेड डिविडेंड है, करेक्टेड डिविडेंड ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। करेक्टेड डिविडेंड कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर आपका नेगेटिव आ गया, ठीक है, जो आपका करेक्टेड डिविडेंड है वो नेगेटिव आ गया, सो देखिए आपको क्या करना है, यहां से जो आपने डिवाइड किया था, ठीक है, 59 को मैंने किससे 11 से डिवाइड किया था, सो जो कोशेंट था, कोशेंट, ठीक है, कोशेंट उससे एक कम टाइम्स डिवाइड करते हैं, लेस 1 टाइम डिवाइड करते हैं। सो देखिए अगेन मैं इसको करूं 5 9, इसको डिवाइडेड बाय 11। सो मैंने पहले लास्ट टाइम कितने टाइम्स किया था 5, सो अब मैं इसको 4 टाइम्स करूंगा। सो 11 4 जा 44 एंड वी गेट 5 एंड 1, सो वी गेट 15। सो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ कि जो हमारा ये जो ध्वजांक मेथड है, इसमें जो आपका रिमाइंडर है वो जो डिवीजर है उससे बड़ा हो सकता है, पॉसिबल है। सो देखिए अब क्या करेंगे, इस 5 को तो हम कट कर देंगे यहाँ से और हम यहाँ लिखेंगे 4, क्योंकि कोशेंट कितना आया यहाँ पे 4, और ये जो आपका जो आपने रिमाइंडर लिखा था इसको भी कट कर देंगे और रिमाइंडर हम लिखेंगे 15। क्या लिखेंगे 15। सो अब देखिए स्टेप नंबर 2, अगेन ये हमने जो किया था उससे हमें नेगेटिव वैल्यू मिली। सो इस स्टेप को हम एक बार फिर वापस से सोल्व करेंगे एक कम बार करके। सो 59 डिवाइडेड बाय 11, सो वी गेट कोशेंट इक्वल टू 4 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू वी गेट 15। सो नाउ न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू,
अब आप देखेंगे यहाँ आपका जो न्यू डिविडेंड है वो 1.5 और ये जैसे लास्ट टाइम 4.2 बना था, 4.2 बना था, अब आपका जो न्यू डिविडेंड है वो बनेगा 1.52। ये वाली वैल्यू, इसमें ये तो कैंसिल हो गया 4 तो, सो वैल्यू 1.52, सो न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू 1.52। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा रहा हूं। अब देखिए क्या होगा, करेक्टेड डिविडेंड is new dividend, so new dividend is equals to 152 minus quotient into ध्वजांक, so quotient आपका कितना है 4, ध्वजांक कितना है आपका 9, so 4 9 जा 36, so minus 36, so 152 minus 36, 12 minus 6 6, so 4 minus 3 1 and 1, so we get 116, we get 116, so 116 will be our new dividend, you can say that corrected dividend. Now step number 3, ठीक है। अब जो आपको जो डिवाइड करना है वो 11 से करना है, लेकिन 152 को नहीं करना, जो आपका करेक्टेड डिविडेंड होगा, करेक्टेड डिविडेंड उसको डिवाइड करना है। सो नाउ 116 करेक्टेड डिविडेंड इज 116, उसको डिवाइड करेंगे किससे 11 से, क्योंकि मुख्यांक जो है 11, सो डिवाइड बाय 11। अब ये प्रोसेस मैं हटा देता हूं और यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए 116 डिवाइड बाय 11, सो वी गेट 11 1 जा 11, ठीक है, we get 6, so 10 and remainder is 6. So you can say that here quotient equals to you get 10 and remainder you get 6. So देखिए क्या होगा, quotient को तो आप यहाँ लिखेंगे आगे, so यहाँ मैं लिख रहा हूँ quotient is 10, quotient is 10 और जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज 6, उस 6 को मैं लिख रहा हूं यहां, 6 को लिख रहा हूं यहां। सो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, दैट इज न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड इज जो आपका डिविडेंड है न्यू, दैट इज 68। देखिए ये वाला जो आपका न्यू डिविडेंड हुआ, सो दैट इज 68। नाउ करेक्टेड डिविडेंड equals to, corrected dividend is up, corrected dividend is 68, new dividend is 68, so 68 new dividend minus quotient into ध्वजांक, so quotient is 10, ध्वजांक is 9, so 10 into 9 we get 90, 10 into 9 we get 90, so 68 minus 90 we get minus 22, we get a minus 22, that is negative like the previous process, so हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले प्रोसेस में किया था, अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे इससे एक कम टाइम्स जो है डिवाइड करेंगे, सो 10 से एक लेस होगा 9, so 11 9 जा 99 and we get here 17, we get a 17। so देखिए अगेन जो यहाँ जो है फोर्थ स्टेप क्या करेंगे हम, नेगेटिव आ गया, so 116 डिवाइड बाय 11 and we get quotient equals to 9 and remainder equals to 17। so यहाँ इस 10 को तो कट कर देंगे, यहाँ हम लिखेंगे 9, इस 6 को हम कट कर देंगे और यहाँ हम लिखेंगे 17, क्या लिखेंगे 17, क्योंकि रिमाइंडर इज 17। सो अब जो है न्यू डिविडेंड जो है वो होगा हमारे पास 178, ये वाला जो है देखिए कितना होगा 178, और जो करेक्टेड डिविडेंड होगा, वो हमारे पास होगा 178 माइनस कोशंट इंटू ध्वजांक, सो कोशंट इज 9, ध्वजांक इज 9, सो 9 इंटू 9 वी गेट 81,
we get 81. So 178 minus 81, 8 minus 1 we get 7. Now 17 minus 8 we get 9. So we get 97. ठीक है, this is our corrected dividend. So in the next step, now 97 divided by corrected dividend, देखिए पॉजिटिव है, सो ये हमारा सही है यहाँ करेक्ट. नाउ जो आपका पॉजिटिव जो वैल्यू है आपकी 97, उसको डिवाइड करेंगे किससे, मुख्यांक से. सो डिवाइडेड बाय 11. सो इन दिस प्रोसेस वी गेट 97 divided by 11. 11 8 जा 88. So we get 9. We get 9. So quotient equals to 8 and remainder equals to 9. So यहाँ हम लिखेंगे quotient जो है उसको तो हम लिखेंगे यहाँ. So मैंने यहाँ लिखा 8 और जो रिमाइंडर है वो मैंने लिखा यहाँ पे 9. So हमारा अब क्या बनाए 93. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यू डिविडेंड दैट इज 93. न्यू डिविडेंड क्या होगा हमारा 93. और जो करेक्टेड डिविडेंड है, करेक्टेड डिविडेंड दैट इज 93 न्यू डिविडेंड माइनस quotient into ध्वजांक. So quotient is 8, ध्वजांक is 9. 9 8 जा 72. So we get 21. Here we get 21. So ये पॉजिटिव है. So next step में now 21 divided by 11. So 21 divided by 11 1 जा 11 we get 10. So quotient equals to 1 and रिमाइंडर इक्वल्स टू 10. सो क्वोशंट तो हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है, क्वोशंट लिखेंगे यहाँ पे, और जो आपका 10 है उस 10 को आप लिखोगे यहाँ, ठीक है, इससे पहले. सो मैंने लिखा यहाँ, ठीक है. अब जो है आपका न्यू डिविडेंड, is 107. So new dividend equals to 107. So 107 आपका न्यू डिविडेंड हुआ. नाउ करेक्टेड डिविडेंड दैट इज 107 माइनस क्वोशंट इनटू ध्वजांक. देखिए 107 बिकॉज न्यू डिविडेंड इज 107. सो करेक्टेड डिविडेंड इज न्यू डिविडेंड 107 माइनस क्वोशंट इनटू ध्वजांक. क्वोशंट इज 1 एंड ध्वजांक इज 11. सो 1 इंटू 11. सो वी गेट 11. और यहाँ जो है वो आंसर हमें मिलेगा क्या 98. वी गेट 107 माइनस 1 इंटू 9. सॉरी 1 हमारे पास है क्वोशंट इंटू ध्वजांक इज 9. सो 1 इंटू 9 क्वोशंट इंटू ध्वजांक. सो 1 इंटू 9 वी गेट 9. 107 इज न्यू डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड इज न्यू डिविडेंड. सो न्यू डिविडेंड इज 107, दिस वन, माइनस क्वोशंट इंटू ध्वजांक. क्वोशंट इज 1, ध्वजांक इज 9. सो 1 इंटू 9 वी गेट 9. सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट इज 107 माइनस 9 इक्वल्स टू 98. इक्वल्स टू 98. अब देखिए ये जो 98 है, जैसे ही हमारा ये वाला जो पार्ट है, जैसे ही हमारा ये वाला जो थर्ड पार्ट है उसमें जो वैल्यू आ जाती है, जैसे ही उसमें वैल्यू एंटर होगी, सो हमारे पास 107 बना था न्यू डिविडेंड, उससे हम करेक्टेड डिविडेंड लेंगे. अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे, जो करेक्टेड डिविडेंड है उसको हम यहाँ लिखेंगे. सो देखिए ये जो वैल्यू है ये तो हमारी हुई रिमाइंडर, क्या हुई रिमाइंडर, और जो हमारा क्वोशंट हुआ वो ये पार्ट होगा. सो नाउ यू कैन से दैट क्वोशंट इज 4981 एंड रिमाइंडर इज
98, remainder is 98. So this is the process of ध्वजांक मेथड. ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, ठीक है, जिससे मेथड जो है क्लियर हो. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 58764 divided by 59. So first here divisor equals to 59. So ध्वजांक is 9, जो राइट मोस्ट डिजिट है दैट, और मुख्यांक इज द रिमेनिंग डिजिट 5. सो देखिए हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स बनाएंगे यहाँ पे. सबसे पहले ध्वजांक, उसके नीचे मुख्यांक. ध्वजांक में जितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है 9, उतने ही जो डिविडेंड है उसके डिजिट्स इधर, बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हम लिखेंगे यहाँ. ठीक है, सो 5876. अब हमें क्या करना है, जो सबसे पहले एक डिजिट लेंगे क्योंकि यहाँ 5 है, 5 में डिवाइड हो जाएगा. सो 5 को अगर हम डिवाइड करें किससे, 5 से, सो वी गेट 1 एंड रिमाइंडर इज 0. 5 into 1 5 एंड द रिमाइंडर इज 0. सो क्या होगा, जो आपका कोशंट है, कोशंट 1, उसको तो हम लिखेंगे यहाँ, और जो आपका रिमाइंडर 0 उसको हम लिखेंगे यहाँ. सो देखिए यहाँ न्यू डिविडेंड आपका होगा 08. ये वाली जो वैल्यू है दैट इज 08. सो करेक्टेड डिविडेंड, या आप फर्स्ट स्टेप लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप 5 divided by 5 divided by 5, then quotient is 1 and remainder is 0. So new dividend is 08 and corrected dividend that is 8. New dividend minus quotient into ध्वजांक. So quotient is 1, ध्वजांक is 9. So 1 into 9, quotient is 1, ध्वजांक is 9. So 1 into 9, 9. So that is minus 1. That is minus 1. So नेगेटिव आ गया. इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया था 5 को 5 से, जो quotient आया था उससे एक टाइम कम डिवाइड करेंगे. So 1 से एक टाइम कम 0. So 5 into 0 we get 0. So अब जो है हमारा जो कोशंट है ये कैंसिल होके कोशंट तो बन जाएगा 0, और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा हमारा 5. सो सेकंड स्टेप 5 डिवाइडेड बाय 5, कोशंट इज 0 एंड रिमाइंडर इज 5. सो न्यू डिविडेंड हमारा क्या होगा, ये वाला जो है दैट इज 58. सो न्यू डिविडेंड इज 58. नाउ करेक्टेड डिविडेंड is new dividend 58 minus quotient into ध्वजांक. quotient is 0, ध्वजांक is 9. so 0 into 9 0. so 58. so थर्ड स्टेप में हम 58 जो है उसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि हमारा जो करेक्टेड डिविडेंड है दैट इज 58. सो 58 को डिवाइड करेंगे. देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, 8 को हम डिवाइड करें किससे, 5. सो 5 1 जा 5, 0 देन 8, 5 1 जा 5, वी गेट 3. जो कोशंट है हमारा वो 11 हुआ, लेकिन ध्वजांक मेथड है उसमें एक चीज़ हमेशा रिमेंबर रखनी है कि जो कोशंट है वो मैक्सिमम एक ही डिजिट में होगा. मींस कोशंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 होगी, 9 से ज़्यादा नहीं होगी. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 11. सो 11 2 डिजिट्स में हो गया, पॉसिबल नहीं है. सो मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है. सो 11 से एक कम 10 और 10 से एक कम 9. सो अगेन यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ 58 को सो हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, देन कोशंट हमारा कितना आया 11 और रिमाइंडर 3. ये देखिए कोशंट 2 डिजिट में हो गया. सो हम यहाँ पे 11 नहीं लिखेंगे कोशंट को, हम क्या करेंगे 5 से किया तो मैक्सिमम 9 टाइम्स कीजिए. सो 5 9 जा 45, वी गेट 13. सो यहाँ पे कोशंट होगा 9 और रिमाइंडर होगा 13. ये चीज़ रिमेंबर रखने वाली है. सो हम यहाँ कोशंट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे
9, ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज 13। सो 13 को मैं लिख रहा हूं यहां। सो अब हमारे पास देखिए न्यू डिविडेंड हो गया हमारे पास 137 एंड करेक्टेड डिविडेंड जो करेक्टेड डिविडेंड है दैट इज न्यू डिविडेंड 137 माइनस कोशंट इंटू ध्वजांक। सो कोशंट इज 9, ध्वजांक is 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, so we get 7 minus 1 6, now 5, so we get 56। now fourth step, 56 को डिवाइड कीजिए मुख्यांक से, so we get अगेन देखिए 56 अगेन डिवाइडेड बाई 5, so 5 1 जा 5, we get 0 6, so 5 1 जा 5, ये हमारे पास आ रहा है। अगेन हमारे पास 2 डिजिट्स में है, सो अगेन हम क्या करेंगे एक ही डिजिट में लेंगे, मीन्स 56 को डिवाइड किया 5 से, सो 5 9 जा 45, हमारे पास कितना रह गया 11, कितना रहा 11। सो यहाँ पे कोशंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 11। सो देखिए कोशंट तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9 और जो आपका रिमाइंडर है दैट इज 11, सो 11 मैं लिख दूंगा यहाँ। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 116। सो न्यू डिविडेंड is 116 and corrected dividend equals to new dividend minus quotient into ध्वजांक। so 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, so we get 6 minus 1 5, now 11 minus 8 we get 3, so we get 35। now fifth step, 35 divided by मुख्यांक, so we get quotient equals to 5 7 जा 35 and remainder equals to 0। देखिए 35 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 7 जा 35, सो हमारे पास quotient 7 और रिमाइंडर 0। सो quotient को तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ और रिमाइंडर जो है वो लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है हमारे पास यहाँ। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हमारे पास इस पार्ट में जो है वैल्यू आ गई, जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसमें वैल्यू आ गई, सो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है करेक्टेड डिविडेंड तक फाइंड आउट करना है, वो हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। सो न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू 04 एंड करेक्टेड डिविडेंड equals to new dividend 04 minus quotient into flag। so 7 9 जा 63, so we get -59। अब आपको पता है जो आपका करेक्टेड डिविडेंड है वो माइनस नहीं हो सकता, मीन्स हमने जो किया है 7 टाइम्स उससे एक कम हो जाएगा 6 टाइम्स, मीन्स जो यहाँ पे 6 टाइम्स हो जाएगा और जो आपका क्वोशंट है वो उसमें ऐड होके यहाँ हमारे पास 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, मीन्स देखिए 35 को हमने पहले 5 से किया था तो हमारे पास कितने 7 टाइम्स आया था। सो अब ये एक कम होके अगेन 35 जो है 5 से, सो ये तो 6 हो जाएगा हमारे पास 30 और यहाँ रहेगा 5। सो सिक्स्थ स्टेप यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई 5, सो क्वोशंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 5, ठीक है। सो नाउ न्यू डिविडेंड अच्छा यहाँ हमारे पास पहले 4 था, इसको कैंसिल किया और अब हमारे पास यहाँ हो गया 5। सो न्यू डिविडेंड इज 54, न्यू डिविडेंड इज 5, वी गेट न्यू डिविडेंड इज 54 एंड करेक्टेड डिविडेंड इक्वल्स टू 54 माइनस quotient into flag, so quotient into ध्वजांक 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, so we get 0। so यहाँ हमें देखिए करेक्टेड डिविडेंड वी गोट 0। सो जो आपका करेक्टेड डिविडेंड है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मे बी 0 और पॉजिटिव नंबर।
सो यहाँ पे हमारा जो है जैसे ही इस पार्ट में आया हमारे पास वैल्यू, और जो हमारा करेक्टेड डिविडेंड हो गया दैट इज पॉजिटिव और जीरो। सो ये वाला जो पार्ट है ये तो हुआ हमारा क्या, कोशेंट, और जो करेक्टेड डिविडेंड है दैट इज रिमाइंडर। सो कोशेंट आप देखेंगे 0996। सो 0996 को आप 996 भी लिख सकते हैं, और रिमाइंडर इज यू गेट करेक्टेड डिविडेंड दैट इज जीरो। सो आपका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। ये हमारा जो है ध्वजांक मेथड है। जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 59 से, देन वी गेट कोशेंट एज 996 एंड रिमाइंडर एज 0। सो इस तरीके से हम ध्वजांक मेथड को जो है कंप्लीट करते हैं।